कोस्ट मैनेजमेंट की थ्योरी लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सीरीज के अंदर हम लोग आपके लिए कोस्ट मैनेजमेंट के जो थ्योरी के चैप्टर्स हैं उनकी थ्योरी और जो प्रैक्टिकल के चैप्टर्स हैं उनके प्रैक्टिकल्स लाने वाले हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वीडियोस रहेंगी। सारी आपकी जो सीरीज बनेगी पूरी प्लेलिस्ट न्यू एजुकेशन सीरीज के अकॉर्डिंग रहेगी। हम लोग जो बुक ले रहे हैं कोस्ट मैनेजमेंट की उसको मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। बुक जो रहेगी हमारी SP जैन अग्रवाल जो सिमी अग्रवाल है और KL नरंग मोनिका सहगल है, उनके बेसिस पे उन राइटर्स की बुक रहेगी कोस्ट मैनेजमेंट की। ठीक है, आफ्टर दैट प्रैक्टिकल्स के चैप्टर्स में मैं प्रैक्टिकल्स की वीडियोस भी लाने वाली हूँ और थ्योरी की चैप्टर्स में थ्योरी की वीडियोस आने वाली हैं। तो हर वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। ठीक है, अगर आप लोगों के सामने ये वीडियो दूसरी है या तीसरी है, जो भी है, इंट्रो सब में यही रहेगा। इंपॉर्टेंट है सब लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को या सीरीज को जरूर शेयर कर दे। पूरा एक कोर्स बनाऊंगी मैं आपके लिए कोस्ट मैनेजमेंट का, जिसके अंदर काफ़ी वीडियोस होंगी पर सभी टॉपिक्स ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। सिलेबस आपका काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज की वीडियो की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग? Explain the basic elements and state that the advantages of activity based costing. Also explain the steps involved in apply, कि जब आप activity based costing को अप्लाई करते हो तो क्या स्टेप्स है उसके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, यानी कि मोस्टली पिछले 3 सालों से एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग के बारे में कुछ ना कुछ तो पेपर में पूछा ही जा रहा है। इसकी थ्योरी पेपर में हमेशा पूछी ही जाती है कि भाई बताओ एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग होता क्या है। ये मैंने आपको फर्स्ट ऑफ द वीडियो में भी बताया था जब हमने शायद इसके मेथड्स किए थे। सेकंड वीडियो में आई थिंक कोस्ट डिटर्मिनेशन जब हमने किए थे, मेथड ऑफ कोस्ट डिटर्मिनेशन, उसमें भी मैंने इसके ऊपर आपको थोड़ी सी नॉलेज दी थी कि एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग क्या होता है। अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि फुल फ्लेज क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग एक कोस्टिंग का मेथड होता है जहां पे वेयर द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट या किसी सर्विस को प्रोवाइड करने की कॉस्ट किसके ऊपर बेस्ड होती है? जितनी एक्टिविटीज का हमने यूज किया है उस प्रोडक्ट या उस सर्विस को बनाने के लिए या देने के लिए, उस प्रोडक्ट या उस सर्विस को देने के लिए कितनी एक्टिविटीज का यूज किया गया है, उस एक्टिविटीज की कॉस्ट को निकालना, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग। एक्टिविटीज जितनी यूज हुई है उसके बेस पे आपको कोस्टिंग करनी है। हर एक्टिविटी की एक अपनी कॉस्ट होती है एंड प्रोडक्ट्स को उसी अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है कितनी ईच एक्टिविटीज वो यूज करती है। अगर सिंपल वर्ड में देखें तो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द टोटल एक्सपेंस इक्वली, जो टोटल खर्चे होते हैं उनको हर प्रोडक्ट में इक्वली डिवाइड करने की बजाय हमें ये फाइंड आउट करना चाहिए कि विच एक्टिविटीज का हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट के द्वारा कौन सी एक्टिविटीज का ज्यादा यूज किया जा रहा है और उसी अकॉर्डिंग फिर हम उसके ऊपर प्राइस चार्ज करें तो ये बेस्ट रहेगा। ये एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग क्या कहती है कि जो प्रोडक्ट जितनी एक्टिविटीज का यूज करता है उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर कॉस्ट चार्ज की जानी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट निकाली जानी चाहिए। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि फाइंड आउट करना रियल एंड एक्यूरेट कॉस्ट को ईच प्रोडक्ट एंड सर्विस की। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग इज अ मेथड ऑफ असाइनिंग ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कितनी एक्टिविटीज की नीड हुई उस प्रोडक्ट को बनाने में। एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज का यूज हुआ, उसी के बेस पे आप उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को असाइन कर सकते हो कि इस प्रोडक्ट की इतनी कॉस्ट बनती है। ठीक है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज कितनी यूज हो रही है उस प्रोडक्ट को बनाने में। अब देखते हैं कि इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या है एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग के। इसके पहला एलिमेंट क्या है? एक्टिविटी। एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग का सबसे पहला एलिमेंट ही क्या होगा भाई? एक्टिविटीज। एक्टिविटीज क्या मतलब? जो टास्क या जो ऑपरेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है, किसी भी तरह के रिसोर्सेज को कंज्यूम करती है, जैसे कि एग्जांपल मशीन की सेटअप करना, क्वालिटी इंस्पेक्ट करना, मटेरियल को हैंडल करना, पैकेज करना, क्या क्या एक्टिविटीज होती है, परचेजिंग, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन। तो एक्टिविटीज रियल कारण होते हैं इसकी कॉस्ट के, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, जैसे जितनी ज़्यादा बार उसके ऊपर प्रोसेस होगा उतनी उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो एक्टिविटीज आर द रियल रीजन ऑफ कॉस्ट, की कॉस्ट इतनी बनती है क्योंकि इतनी एक्टिविटीज है उस चीज को तैयार करने की। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है? एक्टिविटीज। सेकंड एलिमेंट क्या है? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यानी कि जो कि इनपुट यूज होते हैं उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में। उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में क्या क्या हमारे इनपुट यूज होते हैं? लेबर, बिजली, रेंट, डेप्रिसिएशन, मटीरियल, मशीन, टाइम, कितना कुछ यूज होता है। तो रिसोर्सेज आर कंज्यूम बाय एक्टिविटीज। रिसोर्सेज को कंज्यूम करती हैं एक्टिविटीज।
तो इसकी वजह से सेकंड हमारा ये क्या हो गया, सेकंड हो गया हमारा बेसिक एलिमेंट। सबसे पहले एक्टिविटीज, जितनी एक्टिविटी नंबर ऑफ एक्टिविटीज होंगी उतना हमारी कॉस्ट आएगी, क्योंकि एक्टिविटीज ही रियल कारण है, कितनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज हो रही है उसी की वजह से तो कॉस्ट बन रही है। फिर उन एक्टिविटीज को करने के लिए रिसोर्सेज लग रहे हैं, रिसोर्सेज जितने हमारा इनपुट यूज हो रहा है उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, उसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। थर्ड, कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल एक ग्रुप है कोस्ट रिलेटेड टू वन स्पेसिफिक एक्टिविटी, यानी कि एक एक्टिविटी से रिलेटेड एक स्पेसिफिक ग्रुप बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ कोस्ट रिलेटेड टू वन स्पेसिफिक एक्टिविटी से रिलेटेड ग्रुप है, जैसे कि सेटअप कोस्ट का पूल या इंस्पेक्शन का कोस्ट पूल, यानी कि एक चीज के एक एक्टिविटी के रिलेटेड एक पूरा ग्रुप है। जैसे कि मटेरियल हैंडल करने का एक ग्रुप है अलग से, मेंटेनेंस का एक अलग कोस्ट पूल है, पूरा एक ग्रुप है। तो ईच एक्टिविटी, हर एक्टिविटी का खुद का एक अलग कोस्ट पूल होता है, जैसे कि हर एक कह सकती है चीज का या हर एक काम के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है या एक अलग ग्रुप सेटअप किया होता है, कि एक बंदा एक ग्रुप बना दी, पूरी एक टीम बना दी, एक एडिटिंग के लिए एक पूरी टीम बना दी, मेंटेनेंस के लिए एक पूरी टीम बना दी, इंस्पेक्शन के लिए। तो इस तरह से एक पूरा ग्रुप होता है। ये बोल रहे हैं कि कोस्ट पूल्स भी बने होते हैं। फोर्थ एलिमेंट क्या होता है, कोस्ट ड्राइवर्स। कोस्ट ड्राइवर्स कौन होते हैं, कोस्ट ड्राइवर्स आर द फैक्टर जिनकी कारण कोस्ट आती है किसी भी एक्टिविटी की, फैक्टर्स होते हैं। दे आर द बेसिक ऑफ कोस्ट एलोकेशन, जैसे कि नंबर ऑफ कितने सेटअप हैं, जैसे कि सेटअप कोस्ट ड्राइवर्स, नंबर ऑफ कितने सेटअप हुए, ठीक है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितनी बार हो रही है, इंस्पेक्शन कोस्ट ड्राइवर, मशीन कितने घंटे चल रही है, मशीन की मेंटेनेंस उतनी आएगी, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, ऑर्डरिंग कोस्ट पर ड्राइवर आएगी, यानी कि कोस्ट ड्राइवर लिंक एक्टिविटीज टू प्रोडक्ट। जो कोस्ट ड्राइवर है ना, कि कितने नंबर ऑफ टाइम हमारी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, वो कोस्ट ड्राइवर है, ठीक है। ड्राइवर है फैक्टर की कितनी बार एक्टिविटी को हम लोग परफॉर्म करेंगे, वो लिंक करेगी एक्टिविटी को प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि एक्टिविटी जब परफॉर्म होगी तभी तो प्रोडक्ट तैयार होगा। जब एक्टिविटी और प्रोडक्ट के बीच में कोई लिंक आएगा, लिंक बनेगा, जैसे आप देखो एक बस खड़ी है, उसके अंदर जाके पैसेंजर्स बैठ जाएंगे, पर उस बस का ड्राइवर ही नहीं होगा तो बस चलेगी कैसे। वैसे ही कोस्ट का एक ड्राइवर होता है जो एक्टिविटी और प्रोडक्ट के बीच में लिंक या ब्रिज का काम करता है, कह सकते हो, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ सेटअप्स जितने होंगे उतनी सेटअप कॉस्ट आएगी ड्राइवर्स की, नंबर ऑफ जितनी बार इंस्पेक्शन होगा इंस्पेक्शन कॉस्ट आएगी जितनी बार, क्योंकि इंस्पेक्शन अब कितनी बार हो रहा है हमें नहीं पता, मशीन कितने आज चल रही है जितना मशीन चलेगी, मशीन आज चलेगी उतनी उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे उतनी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर करने की कॉस्ट भी आएगी, ठीक है। तो एक तरह से लिंक का काम करेगा कोस्ट ड्राइवर। फोर्थ क्या है, कोस्ट ऑब्जेक्ट। कोस्ट ऑब्जेक्ट आर द फाइनल आइटम। कोस्ट के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो फाइनल आइटम है जिससे कोस्ट को कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्ट, सर्विस, कस्टमर या प्रोजेक्ट। कोस्ट के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वेयर कोस्ट इज फाइनली चार्ज, जब हम कोस्ट को फाइनली कस्टमर पे चार्ज करते हैं उसमें प्रॉफिट ऐड करके, फाइनल आइटम जिससे हम लोग कोस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स को ऐड करके। आफ्टर दैट हमने अब उसको कस्टमर को सेल करना है और देखना है कि हम कितनी फाइनल कोस्ट उसको कस्टमर को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट, सर्विस या कस्टमर या प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितनी भी पोस्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं कि इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। जब हम एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग मेथड को अप्लाई करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग मेथड को अप्लाई करते हैं, एक्टिविटीज पे बेस्ड है कि कितनी एक्टिविटीज परफॉर्म की गई हैं। तो इसमें क्या एडवांटेज हो सकती है, पहली तो हमारी कोस्ट के एक्यूरेट होगी, यानी कि एक्यूरेट कोस्टिंग हो पाएगी, हमें ज़्यादा एक्यूरेट प्रोडक्ट कोस्ट प्रोवाइड करेगी, ज़्यादा अच्छे से बताएगी कि कहाँ पे एक्चुअल यूसेज हो रही है, कितनी यूसेज हो रही है एक्टिविटीज़ की। इसमें हमारा कोस्ट पे बेटर कंट्रोल होगा, प्रॉपर ओवरहेड्स हम लोग एलोकेट कर पाएंगे। जो पुराना कोस्टिंग का मेथड था एलोकेशन में, उसमें वॉल्यूम बेसिस पे होता था और एबीसी, हमने इसका डिफरेंस भी किया था आई थिंक सेकंड क्वेश्चन के अंदर ही हमने बताया था क्यों एबीसी कोस्टिंग बेस्ट मेथड है, ठीक है। वो भी मैंने आपको वीडियो में करवाया, तो उसको भी आपने देखना है अच्छे से। आफ्टर दैट नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि हमारी प्राइसिंग के डिसीजन लेने में मदद करती है, क्योंकि करेक्ट कोस्ट हेल्प करती है करेक्ट प्राइसिंग में। अगर आपके पास करेक्ट कोस्ट होगी तो आपको पता है कि कितना प्राइस कस्टमर से चार्ज करना है, अंडर प्राइसिंग या ओवर प्राइसिंग नहीं करोगे आप, ठीक है। फिफ्थ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन वैल्यू एक्टिविटीज, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है जिन एक्टिविटीज की, उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको हटा देगी, उनको या तो रिड्यूस या एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सिक्स्थ, बेटर डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद करेगी, आपको डिसाइड करने में मदद करेगी कि आपको खुद बनाना है या उस चीज़ को खरीदना है, प्रोडक्ट को मिक्स करना है या उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देना है या आउटसोर्स करना है। तो इस तरह के डिसीजन लेने में आपको मदद करेगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के एनालिसिस को और इम्प्रूव करेगी। मैनेजमेंट कैन नो कि विच प्रोडक्ट, कौन सा कस्टमर, कौन सी सर्विस से हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा रहा है या ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। एट, सूटेबल है ये मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एबीसी
मैंने आपको पिछली वीडियो में आई थिंक पहले भी बताया था, जो पिछला क्वेश्चन किया था कि एक्टिविटी बेस्ड कोचिंग मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई है। ये मॉडर्न दुनिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेस्ट सुटेबल मेथड है कोस्टिंग का, ठीक है। बहुत यूजफुल होता है ये ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी बेस्ड, मल्टी प्रोडक्ट इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री में। अब एक्टिविटी बेस्ड कोचिंग को अप्लाई करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, इसको जब हम लोगों को ने अप्लाई करना है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसके जाए कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं। जब हमें एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग को अप्लाई करना है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या स्टेप्स होंगे, तो ये समझते हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है सभी एक्टिविटीज़ की लिस्ट को, यानी कि फर्स्ट फाइंड आउट कि कितनी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। पहले तो हमें मशीन को सेटअप करना पड़ेगा, फिर हमें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स को असेंबल करना पड़ेगा, क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी, पैकेजिंग करनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल छोटा सा टास्क है, पर आपको इसको करना है। पहले आप लिस्ट बनाओ कि टोटल कितनी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है। वी मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज। सेकेंड, हम एक्टिविटीज को ग्रुप करेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी कोस्ट पूल, यानी कि उसके ग्रुप के अंदर उसको ग्रुप करेंगे एक्टिविटीज को। आफ्टर आइडेंटिफाई एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर ली, अब सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप करेंगे टुगेदर इनटू एक्टिविटी पूल। जैसे कि ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मशीन सेटअप, उनको एक अलग ग्रुप में डाल देंगे। इंस्पेक्शन के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उनका दूसरा अलग ग्रुप बना देंगे। सो ये ग्रुप हमें हेल्प करेगा कोस्ट को कैलकुलेट करने में इजी, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, हम लोग कोस्ट के ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करेंगे हर एक्टिविटी के, यानी कि फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा फैक्टर या कौन सा रीजन है जिसकी वजह से हमारी कोस्ट या हर एक्टिविटी की कोस्ट इंक्रीज हो रही है। ये फैक्टर को हम लोग बोलते हैं कोस्ट ड्राइवर, कि किस फैक्टर की वजह से हमारी कोस्ट बढ़ रही है। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि सेटअप करें, कोस्ट बढ़नी तो नहीं चाहिए। देखेंगे कि मशीन से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया, जैसे मशीन सेटअप कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सेटअप्स जिसमें मशीन हम लोग नंबर ऑफ सेटअप्स जितनी बार हम लोग मशीन को सेटअप कर रहे हैं उससे हमारी कोस्ट डेफिनेटली बढ़ेगी, ड्राइव होगी। जितनी बार क्वालिटी इंस्पेक्शन होगा वो कोस्ट को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। मटीरियल जितनी बार हैंडल, वेट या नंबर ऑफ मटीरियल करेंगे उतनी बार हमारी कोस्ट ड्राइव होगी। तो कोस्ट ड्राइवर हमें शो करेगा कि रीजन क्या है हमारी कोस्ट के चेंज होने का, कोस्ट में चेंजेस आने का। ये पॉइंट पहले भी मैंने आपको बताया था, हमने ऊपर किया था कोस्ट ड्राइवर वाला, उसको भी आप इससे लिंक करके और बेटर तरीके से समझ सकते हो। कोस्ट ड्राइवर वाला कि हमें बताएगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से हमारी कोस्ट बढ़ रही है, कॉज द कोस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, कि क्या कारण है, किन कारणों की वजह से हमारी जो कोस्ट है वो ड्राइव हो रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको उसी पॉइंट की तरह ही लिखा हुआ है, सेम जस्ट थोड़ा उन्होंने बोल्ड अप करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेप्स अगर आप याद करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर वाले पॉइंट्स भी हो जाएंगे। फोर्थ क्या है, फाइंड आउट करनी है टोटल कोस्ट फॉर ईच एक्टिविटी। अब हमें कैलकुलेट करने हैं कि हमारे कितने खर्चे हो रहे हैं हर एक्टिविटी से रिलेटेड। जैसे मशीन सेटअप कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट हमें 50,000 आ रही है। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट फॉर दैट एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के लिए टोटल कॉस्ट हम लोग इसको मान लेंगे कि इस एक्टिविटी की हमारी टोटल कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें और भी बताया गया, अगर हम क्वालिटी इंस्पेक्शन करते हैं उसकी कॉस्ट 30,000 आ रही है, ठीक है। उसकी कॉस्ट 30,000 आ रही है, तो ये टोटल कॉस्ट फॉर इंस्पेक्शन एक्टिविटीज के लिए कॉस्ट हो जाएगी। सो ये स्टेप हमें एक फुल कॉस्ट, हर ग्रुप या हर एक्टिविटी पोल का एक फुल कॉस्ट बता देगा कि इस एक्टिविटी पोल की या इस कोस्ट पूल की इतनी कोस्ट आ रही है। फिफ्थ, हम कैलकुलेट करेंगे एक्टिविटी का रेट। नाउ फाइंड आउट द कोस्ट पर यूनिट ऑफ द कोस्ट ड्राइवर। पर यूनिट की कोस्ट फाइंड करनी है, इसको बोलते हैं एक्टिविटी रेट। एक्टिविटी रेट का फॉर्मूला क्या होता है कि जो टोटल कोस्ट आ रही है किसी भी एक्टिविटी की डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ कोस्ट ड्राइवर। टोटल यूनिट जिनकी वजह से कोस्ट आ रही है, यूनिट से ही है, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन सेटअप करने की कॉस्ट कितनी आ रही है, 50,000, और सेटअप करने की कॉस्ट कितनी आ रही है, 100 रुपीज। सो एक्टिविटी रेट इज 50,000 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि पर सेटअप करने की कॉस्ट हमें आ रही है 500 रुपीज। एक्टिविटी रेट हमें क्या बताता है, ये बताता है कि 1 यूनिट की कितनी कॉस्ट आ रही है, हाउ मच 1 यूनिट ऑफ द एक्टिविटी कॉस्ट, एक यूनिट की कितनी एक्टिविटी कॉस्ट हमें आ रही है। एक्टिविटी रेट से हमें ये पता चल जाएगा। नंबर 6 क्या स्टेप है, असाइन कॉस्ट। जो जिस एक्टिविटी की कॉस्ट आई है उसको उस प्रोडक्ट को असाइन करो। नाउ असाइन द कॉस्ट टू द ईच प्रोडक्ट बेस्ड ऑन की कितनी एक्टिविटीज का उसने यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोडक्ट है, इफ प्रोडक्ट ए नीडेड 10 मशीन सेटअप, अगर एक प्रोडक्ट को 10 मशीन सेटअप्स की जरूरत है, सो कॉस्ट
10 मल्टीप्लाई 500 रुपीज़ पर सेटअप की कॉस्ट है, तो 5000 असाइन फॉर मशीन सेटअप। सिमिलरली कैलकुलेट करनी है आपने अदर एक्टिविटीज़ और प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को भी। सो प्रोडक्ट्स दैट जो प्रोडक्ट्स ज़्यादा एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं, ऑब्वियस है उनको ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, और जब जो कम एक्टिविटीज़ का यूज़ करेंगे उनको कम कॉस्ट अकर करनी पड़ेगी। सो इस मेथड के थ्रू एक एक्यूरेट कॉस्ट हर प्रोडक्ट को दी जाती है। सो कैलकुलेट कर लेंगे हम टोटल कॉस्ट ईच प्रोडक्ट की, उसके अकॉर्डिंग एड ऑल द एक्टिविटीज कोस्ट जो भी आपने असाइन किया है हर प्रोडक्ट की, ऑल्सो एड द डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट और डायरेक्ट लेबर कोस्ट, ताकि आपको जो टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट मिल सके। जैसे कि आपकी एक्टिविटी कोस्ट आई 10,000, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आई 20,000, लेबर कोस्ट 50,000। सो टोटल प्रोडक्ट क्या है, कॉस्ट क्या है, कि आप इन तीनों सभी कोस्टिज को ऐड ऑन करते हैं। सो ये आपकी फाइनल कॉस्ट निकल आएगी कि एक प्रोडक्ट को बनाने की आपकी फाइनल कॉस्ट कितनी आई है। हर एक्टिविटी, हर प्रोडक्ट जितनी एक्टिविटीज का यूज कर रहा है उतनी एक्टिविटीज की कॉस्ट उसमें हम लोग ऐड ऑन कर देंगे। सो सिंपल एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे देखिए, सपोज है कंपनी है वो दो प्रोडक्ट्स बनाती है। प्रोडक्ट ए जो है वो ज़्यादा मशीन सेटअप्स का यूज़ करता है और ज़्यादा इंस्पेक्शंस का यूज़ करता है, और जो प्रोडक्ट बी है वो बहुत कम फ्यूअर सेटअप और इंस्पेक्शन का यूज़ करता है। सो अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड प्रोडक्ट ए को चार्ज किया जाएगा ज़्यादा कॉस्ट, क्योंकि उसने ज़्यादा एक्टिविटीज़ यूज़ की हैं, और प्रोडक्ट बी को कम कॉस्ट चार्ज की जाएगी। सो ABC कहीं ना कहीं आपको एक फेयर और करेक्ट कॉस्ट दे देगा हर प्रोडक्ट की। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको एक्यूरेट प्रोडक्ट की कॉस्ट बताता है, आपको जो करेक्ट सेलिंग का प्राइस है उसको फिक्स करने में मदद करता है, आपकी हेल्प करता है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो बेफालतू की है, वेस्टफुल है, आपकी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, और आपका बेटर कंट्रोल होता है आपकी ओवरहेड्स की कॉस्ट के ऊपर। सो फाइनल टेबल के थ्रू समझाए गए हैं सारे जो स्टेप्स हमने देखे थे। पहले हम लोग एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको उनके एक्टिविटी पूल के अंदर ग्रुप करेंगे, फिर उनके कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो कॉस्ट आ रही है, फिर हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, एक्टिविटी रेट को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद असाइन करेंगे सभी कॉस्ट को उसके प्रोडक्ट्स के बाद, उसके बाद फाइनल इसकी टोटल कॉस्ट जो है निकाल लेंगे। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा कंक्लूड हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। सो दोस्तों, आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको हमारे यूट्यूब के पेज पे हमारी इंस्टा आईडी का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप लोग हमें मैसेजेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे हम लोग आपको पूरी अपडेट भी करते रहते हैं कि क्या आने वाले दिनों में वीडियोज़ आने वाली हैं, क्या अपडेट रहेगी, क्या क्वेश्चन हैं, सब कुछ। तो आप लोग वहाँ पे हमें विजिट कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, इंस्टा आईडी का लिंक मैंने आपको दे दिया है, तो कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोग बताइए, और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियोस को या सीरीज को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये प्लेलिस्ट पहुंच सके। चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।